गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए पोषण, जिसमें भोजन आपके लिए कितना ज़रूरी है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको पहले समझना चाहिए। और वो समझने के लिए एक बात है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। आप अगर स्वस्थ हैं तो आपको खेल के मैदान में भी अच्छा लगेगा, आपको वर्ग कक्ष में भी अच्छा लगेगा, आपको घर में भी अच्छा लगेगा, और आप अपने माता पिता का भी छोटे छोटे कामों में सहयोग कर सकेंगे। लेकिन ये स्वस्थ आता कैसे है, इसको बात करना चाहिए। हम स्वस्थ रह कैसे सकते हैं? तो जिस प्रकार गाड़ी को चलने के लिए तेल की, पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्व में सबसे पहला जो है, और वो पोषक तत्व आपको कहाँ से मिलता है, अलग से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में माँ और जो भी रिश्तेदार है, आपके घर में जो खाना बनता है, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। देखो, खाना में हम सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं और फिर रात में खाते हैं। लेकिन तीनों वक्त में खाना का अलग अलग हमारा रिवाज है। सुबह में दाल, रोटी, सब्जी, दूध, मक्खन आदि आदि खाते हैं। लेकिन दोपहर में दाल, भात, सब्जी, अचार, पापड़, सलाद और जो चीज़ें भी हैं वो खाते हैं। रात में कुछ लोग दाल, चावल, सब्ज़ी खाते हैं, कुछ लोग रोटी और सब्ज़ी खाते हैं। हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व है, उसमें सबसे पहला है प्रोटीन। और आप अभी बच्चे हैं, आपकी उम्र ये कक्षा 6 के लिए है, और आपकी उम्र 10, 11, 12, 13 यही है। इस उम्र में आपकी वृद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ने के लिए आपको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए आपको रोटी, दाल, दूध, अंडा लेना चाहिए। दूसरा जो है, वो पोषक तत्व में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे आप खेलते कूदते हो, दौड़ते हो, फांदते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, या कुछ भार उठाते हो और घर में विभिन्न प्रकार के काम करते हो। उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा नंबर है विटामिन्स का। विटामिन ये हमें बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और हमारे शरीर को ये रोग से बचाती है और रोग निरोधक क्षमता विकसित करती है। अब हमें हमारी जो ज़रूरत है, वो वसा की ज़रूरत है शरीर में। देखो, शरीर में हम जो खाना खाते हैं, और जो हमारे शरीर में जब कभी भी हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, या हम खाना नहीं खा पाते हैं, तब हमारे शरीर में जो संचित वसा होता है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ऊर्जा प्राप्त होने का दो स्रोत है, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वसा, फैट।
मिनरल्स ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप देखते हो कि नमक जो खाते हो उसमें आयोडाइज्ड नमक लिखा हुआ होता है, तो आयोडीन की बहुत अल्प मात्रा में आयोडीन मिली हुई होती है। ये हमारे शरीर को घेगा होने से बचाता है। तो इस तरह से मिनरल्स हमारे शरीर को कई तरह के रोगों से बचाने में सहायक होता है। अब विटामिन्स में हम बाद में चर्चा करेंगे। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सारी चीज़ों का हम अगली कक्षा में अगले जब भी क्लास चलेगा हम उसमें आगे बात करेंगे। अभी आप इन विटामिन्स के स्रोत, ये तत्व हमें कहाँ कहाँ मिलता है इसको ढूंढना चाहिए, और सरलता से आपको जो प्राप्त हो वो खाना चाहिए। अब सरलता से मौसमी फल हमें खाना चाहिए जो बहुत ही सस्ता रहता है, बहुत महंगा नहीं होता है। हमारे आसपास भी बहुत सारे मौसमी फल पाए जाते हैं, हमें उसे भी खाना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं, एक सीमित मात्रा में खाना चाहिए। मैं आपके लिए इसमें कुछ कार्य भेज रहा हूँ, आप उसे अपनी कॉपी पे अवश्य करें और पुस्तक का सहायता लें। धन्यवाद।